हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2014 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन सेज लेट द साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ अ टीसीपी कनेक्शन बी 32 kb व्हेन अ टाइम आउट occurs. The round trip time of the connection is 100 milliseconds and the maximum segment size used is 2 kb. The time taken in milliseconds by the TCP connection to get back to 32 kb congestion window is okay. तो देखो, आपको गिवन है कि जब कंजेशन विंडो का साइज 32 kb था तब एक टाइम आउट अकर हुआ। ओके, तो पहली चीज जो आपने ऐसे क्वेश्चंस में करनी है, आप सारे विंडो साइजेस इन्हें कन्वर्ट कर लो एमएसएस में। तो कंजेशन विंडो साइज अगर 32 kb है, ये कितने एमएसएस होगा? ये होगा 16 एमएसएस। ओके, so this is equal to 16 MSS because 1 MSS or 1 maximum segment size is given as 2 kb. Okay, तो 32 kb होगा 16 MSS। अब देखो, टाइम आउट अकर हुआ यानी कि कंजेशन इज सीवियर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे विद स्लो स्टार्ट फेज। स्लो स्टार्ट फेज के लिए थ्रेशोल्ड कितना होगा? जब टाइम आउट अकर हुआ उस टाइम जो भी विंडो साइज था divided by 2, that is current window size divided by 2 gives you threshold. तो 16 divided by 2 होगा 8 MSS। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैल्यू MSS में है। अब हम केबीज की बात नहीं कर रहे। ओके, तो स्लो स्टार्ट फेज में क्या होता है, हम 1 MSS के साथ स्टार्ट करेंगे और हर बारी विंडो साइज डबल होता जाएगा, यानी कि हर आरटीटी के बाद विंडो साइज डबल हो जाएगा और ऐसा होता रहेगा जब तक हम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचते। थ्रेशोल्ड पर पहुंचने के बाद एडिटिव इंक्रीज शुरू होगा, यानी कि हर बारी हम 1 MSS से विंडो साइज इंक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हमने 1 के साथ स्टार्ट किया और हर बारी डबल करते रहे अंटिल दिस, ओके, इट मींस कि एक आरटीटी कंप्लीट होने के बाद वैल्यू होगी 2, फिर वैल्यू होगी 4, फिर वैल्यू होगी 8। अब थ्रेशोल्ड तक हम पहुंच चुके हैं। अब एडिटिव इंक्रीज शुरू होगा, यानी कि हर बारी इंक्रीज द विंडो साइज बाय 1। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, देखो यहां तक स्लो स्टार्ट फेज था। इसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस फेज है, जहां पे हर बारी विंडो साइज इंक्रीज बाय 1 होता है। क्वेश्चन में पूछा था कि 32 kb तक वापस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। 32 kb यानी कि 16 MSS तक वापस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देख सकते हो हम 16 MSS तक पहुंच चुके हैं। ये सारे नंबर्स भी MSS में ही हैं। ओके, तो कितना टाइम लगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 RTTs। बिल्कुल गलत है, 12 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप इन नंबर्स को काउंट करके ऐसा सोच सकते हो कि 12 RTTs लगे। 12 RTTs यानी कि 1200 मिलीसेकंड्स। हो सकता है आप भी यही सोच के इस क्वेश्चन का आंसर 1200 मिलीसेकंड्स लिख दो, पर वो गलत है। देखो, इनिशियली साइज 1 था, एक आरटीटी के बाद ये साइज 2 हो गया। अब साइज 2 था, एक और आरटीटी के बाद ये साइज कितना हो गया? 4। तो 4 तक पहुंचने के लिए टोटल कितने आरटीटी लगे? 2, 1 and 2। सिमिलरली 8 साइज 8 तक पहुंचने के लिए आरटीटी कितने लगे? 3। फिर यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि विंडो साइज इज इक्वल टू 16 तक पहुंचने के लिए 11 आरटीटी लगे। ओके, आंसर 12 नहीं है, आंसर 11 है। 11 आरटीटीज या 1100 मिलीसेकंड्स। ओके, तो ये रहा करेक्ट आंसर। अब अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये शायद क्वेश्चन नंबर 27 था, आई डोंट रिमेंबर, आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन था। बट उस क्वेश्चन के लिए जो आंसर गिवन है वो है 1100 to 1300, यानी कि आप इस रेंज में आंसर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर है तो 1100, बट अगर आपने 1200 भी लिखा होता तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब देखो
1200 है तो गलत। ओके, मैंने आपको यह भी बता दिया कि कौन सी चीजें सोचकर आप इसका आंसर 1200 लिख सकते हो। अब देखो 1300 की बात करते हैं। 1300 कैसे लिख सकते हो आप? है वो गलत, बट फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहां से शुरू कर देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में वैल्यू थी 16 MSS। 16 MSS पर टाइम आउट अकर हुआ, तो टाइम आउट अकर होने के बाद वैल्यू बनेगी 1 MSS, यानी कि हम स्लो स्टार्ट फेज में जाएंगे। तो इस RTT को भी बीच में ही गिन लिया जाता है। एक्चुअली ये नहीं गिना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम आउट अकर हो चुका है। ओके, टाइम आउट अकर होते ही इमीडिएटली वैल्यू 1 बन जाएगी। टाइम आउट अकर होना यानी कि एक RTT पास होने के बाद ही टाइम आउट अकर हुआ होगा, तो ऑलरेडी ये काउंट हो चुका है, इसे दोबारा नहीं काउंट करना। आप स्टार्ट करोगे 1 के साथ। ओके, तो ये सब बीच में नहीं गिना जाएगा। सीधा सा आपको गिवन है कि टाइम आउट अकर्स, और टाइम आउट अकर होने के बाद कितना टाइम लगेगा दोबारा 16 तक जाने के लिए, यानी कि यहां से शुरू करो और यहां तक देखो कितना टाइम लगा। ओके, दिस इज 11 RTTs ऑलरेडी हमने देख ली। अब देखो एक और बात, हाँ, अगर आप यहां से शुरू कर दो, है गलत, बट फिर भी अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो 1 और ये 11 यानी कि 12, आपको आंसर मिलेगा 1200, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एक और मिस्टेक भी कर दो, यानी कि आप यहां से शुरू भी कर रहे हो और ये नंबर्स काउंट करके डायरेक्टली 13 लिख दे रहे हो, तब भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा गलत है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है 11 RTTs और 1100 मिलीसेकंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।